हाय गाइस, हेलो, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। जैसे स्टॉक्स गिर रहे हैं, लोगों का पोर्टफोलियो एटलीस्ट 5 to 10% डाउन है। और मैं दूसरे ग्रुप्स के चैट्स अभी देख रहा था, तो लोग बता रहे हैं कि 40% डाउन उनका पोर्टफोलियो है, 20% डाउन है। तो इट इज सैड टू नो, बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि ये सब चीजें पहले से पता थी कि निफ्टी इतना करेक्ट होने वाला है, स्टॉक्स में करेक्शन आने वाला है, तो हम जो सो पहले से बहुत केयरफुल हो जाते। अगर एंट्री भी लेते तो इतना अग्रेसिवली एंट्री ना लेते और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड लेते। तो कोई मैं रॉकेट साइंस बताने वाला नहीं हूँ, वही चीज मैं रिपीट करूंगा जो मैंने प्रीवियस वीडियो में और इससे पहले की वीडियो में बताया था कि एक फॉल से पहले एक इंडिसीजन कैंडल बनेगी, तो वो चीज हमें बताएगी कि नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है। सिंपली आप देखो, मंथली का टाइम फ्रेम है, मैं यहाँ पर लेके गया, ठीक। आप यहाँ से यहाँ तक देख लो, ठीक है। 50% का मूव आया। यहाँ से यहाँ तक कोई भी रेड कैंडल से पहले एक इंडिसीजन कैंडल नहीं बनी मंथली के टाइम फ्रेम पर। बट यहाँ पर देखो, दो इंडिसीजन कैंडल बनी, एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनी। तो इस कैंडल के क्लोजिंग पर ही हमें ये अंदाजा हो गया कि अब जो सो निफ्टी अच्छा खासा करेक्ट करने वाला है। तो एट दिस पॉइंट आप मान लो अक्टूबर 1 का ये डेट बता रहा है, हम दिल्ली में जाएंगे तो उसका एग्जैक्ट डेट पता होगा, तो यहाँ से हम केयरफुल हो जाएंगे। अब हमें स्टॉक्स में कैसी एंट्री लेनी है और पर स्टॉक हमें कितना रिस्क लेना है, और ईच स्टॉक पे हमें कितना कैपिटल डालना है। अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो वो कितना हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, ये सारी चीजें जो हमने कोर्स में बताई है। सिंपली देखो, यहाँ पर डाउनफॉल आया, दो इंडिसीजन कैंडल थे, मैं इसको ऐसे मार्क कर लेता हूँ, ठीक। अब मैं सेम वीकली में आऊंगा, ठीक। अब वीकली में देखो, यहाँ पर दो इंडिसीजन कैंडल है, मैं इसको यहाँ पर मार्क कर लिया, ओके। अब फिर यहाँ पर देखो, ये जो फॉल था इसने, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया, जो कि एक अच्छी बात थी। इसके ब्रेक करने के पीछे ये कुछ लेवल था जो कि हमने डिस्कस भी किया था। मैं इसको यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, इस वजह से यहाँ तक गया और ऊपर, क्योंकि ये मंथली का वीकली का दो कोइंसाइडिंग लेवल था, इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन्स, तो इस वजह से फिर इसने डाउन आया। मतलब अभी भी हम जो है सो बुलिश नहीं है निफ्टी पे या फिर हम स्टॉक्स पर। अब फिर हुआ क्या, निफ्टी जो है सो फिर वीक टू वीक इंस्टीट्यूशन के सेलिंग जोन से यहाँ पर लगा, फिर वो नीचे आया। अब सेम देखो, दो इंडिसीजन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, ओके, सिंपल। फिर यहाँ से फिर यहाँ तक गया, अभी भी वही चीज वो रिपीट कर रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर हम देखें तो अभी हम जो है सो सप्लाई के होल्ड में है। अब मैं इसको डेली में लाकर समझाता हूँ। यहाँ पर एक इंडिसीजन कैंडल, फिर एक क्विक मूव, हम इसको येलो में कर लेते हैं, ठीक। येलो, ये जो भी बुलिश है उसको येलो कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ स्टॉक्स में एंट्री ली थी, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया, उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया कि कैसे जो सो 21% का मूव आया। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स जो सो अच्छे लेवल से गए हैं, जो एक मोमेंटम, जो एक स्पाइक मिला था स्टॉक्स में एंट्री के लिए, वो इस वाले लेवल पर मिला था, क्योंकि निफ्टी जो सो डिमांड में था, अपने इंस्टीट्यूशन के बाइंग जोन में था। तो इसके साथ जो है सो स्टॉक्स भी जो अच्छे लेवल पर थे उसमें एक पंप आया, फिर वो चीज वही रिपीट किया। तो ये तो हमें पहले से पता थी, अक्टूबर 1 से पता थी कि ये शुभ होने वाला है। स्टिल लोगों के पोर्टफोलियो इतने डाउन हैं। तो
मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग में बार बार ये चीज कही थी कि अगर आप एफर्ट नहीं लगा सकते सीखने के लिए, तो आप स्टॉक मार्केट को छोड़ दो, कोई और ऐसा बिजनेस को देखो जहां पर आपको नॉलेज है और वहां पर आप जो है सो अपना हार्ड अर्न मनी को लगाओ। अब जो है सो लोग फ्रस्ट्रेशन के मूड में है, फ्रस्ट्रेशन के साइकिल में है। अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा अगर मैं बताऊं, तो निफ्टी मुझे लग रहा है कि वेट एंड वॉच सिचुएशन में है, बट स्टिल यहीं कहीं आसपास से, या फिर ये भी एक लेवल है, बट अभी वेट एंड वॉच के सिचुएशन में है। अगर मैं बताऊं तो वेट एंड वॉच के सिचुएशन में है। सिर्फ निफ्टी देखकर हम डिसाइड नहीं करेंगे कि ओवरऑल जो है सो मार्केट बुलिश होगा या नहीं होगा, क्योंकि सेक्टर भी देखना है, हाईली वेटेड स्टॉक भी देखना है, जो कि हमने प्रॉपरली कोर्स में ईच एक चीज को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब मैं बताऊंगा अब सबका क्या हाल हो रहा है और क्यों हो रहा है। सिंपली इंसैनिटी साइकिल, ये साइकिल जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट लॉसेस जो कि हो रहे हैं, इतना जो है सो पोर्टफोलियो 15-15%, 40-40% लॉस में। अब जो है सो वो फ्रस्ट्रेशन पीरियड में है, सबको गुस्सा आ रहा है, जो है सो सब मार्केट को गैम्बलिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और अलग अलग रीजन दे रहे हैं। फिर जब मार्केट बुलिश होगी तो नो ट्रेडिंग प्लान होगा, फिर जो सो वही चीज रिपीट होगी। इसके लिए सिंपली क्या है, आपको ग्रोथ साइकिल होगा। ग्रोथ साइकिल में आपको एंटर करने के लिए जो सबसे पहला काम है, आपको इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को सीखना है। अगर मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप नहीं सीखना चाह रहे तो आप मार्केट से निकल जाओ, अपना हार्ड अर्न मनी कहीं और लगाओ। बीइंग ए ट्रेडर मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट दिस इज द फैक्ट। मैं कोई चीज मतलब ऐसा हाइप कर कर बताना नहीं चाह रहा। ये कोई गेट रिच स्कीम नहीं है। अगर आपको सीखना नहीं है तो आप जो है सो कहीं और लगाओ। अगर आपको मार्केट में रहना है और ट्रेडर बनना है तो आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सीखना होगा। इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट सीखोगे तो आपका जो है सो वहां से स्मॉल लॉसेस और प्रॉफिट के बीच में आप जो है सो कुछ मंथ्स वहां से जो सो सस्टेन करोगे, चीजों को समझोगे, फिर जो है सो आपका लर्निंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन होगा, फिर जो है सो कब कैसे डिसीजंस लेना है आपको पता लगेगा। सिंपली जो है सो आप आईटीसी मास्टर कोर्स को एनरोल करो, प्रीमियम ग्रुप फॉर डिस्कशन। आप समझ रहे हो कि मैं इतने ग्रुप्स में हूँ, यहाँ पर जो है सो इतने चार्ट शेयर होंगे, यही चीज आपके माइंडसेट को बिगाड़ रही है। हर कोई बंदा अलग अलग चार्ट शेयर करता है, अलग अलग व्यू देता है, इस वजह से जो है सो आपको कंफ्यूजन होता है। इस वजह से हम एक सेटअप पर, वो भी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पर ट्रेड करेंगे, और लाइकली माइंडसेट ट्रेडर्स के साथ हम डिस्कस करेंगे जो सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से चार्ट शेयर करेंगे। और वहाँ पर फ्री स्कैनर्स भी दिए जाएंगे स्टॉक सिलेक्शन के लिए, और इसका प्राइस ओनली 4000 है। अगर आप 4000 लगाकर नहीं लगा सकते मार्केट को सीखने के लिए, तो आप बेहतर है कि आप मार्केट से एग्जिट ले लें। ठीक है, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे पहले मैंने ये चीज़ को रिपीट कर दिया है।